इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। जय शाह उन्होंने अपने तौर पे यह फैसला कर लिया है कि जनाब इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। अब कैसे चलेंगी दुकानें? क्रिकेट अब इंडिया ने मना कर दिया, पाकिस्तान में कौन देखेगा भाई? क्रिकेट 2013 से लेके 2024 तक मर गई, खत्म हो गई, फना हो गई, फना फिल्ला हो गई, जमीन के नीचे चली गई। जो वो करना चाहेंगे वो करेंगे। सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है, सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड, और वो आईसीसी को अपनी उंगलियों पे नचाएगा, आईसीसी को वो अपनी टर्म डिक्टेट कराएगा। सवाल ये है कि ये मामला वही हो गया जो एशिया कप में था, लेकिन कहते ये हैं कि वो एसीसी का इवेंट था, ये आईसीसी का इवेंट है, तो क्या आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये भारत और खास तौर पे जो मौजूदा उनकी हुकूमत है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी, उनकी बुनियादी पॉलिसी का हिस्सा है, और पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा किया जाए। आईन है वो यही कहता है कि अगर कोई हुकूमत मना कर दे अपनी टीम को कि भाई आपने उस मुल्क नहीं जाना सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो फिर आईसीसी भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। तमाम चीजें बेहतर हो जाएंगी। अगर सपोज भारत आने से मना करता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि आईसीसी को कहे, क्योंकि 8 टीमें तो 9वें नंबर की जो रैंकिंग की टीम है श्रीलंका, उसको भारत की जगह इंक्लूड करे, ताकि उन्हें सबक मिले कि भाई अगर वो नहीं आते, अगर उन्हें अपना बड़ा जोम है अपने पैसे पर, अपनी टीम पर, तो फिर एक दफा उनको झटका तो लगना चाहिए। तो सुना यह है कि जाते जाते जय शाह साहब ने अभी जब वो जा रहे थे आईसीसी की मीटिंग में, जनरल्स को उन्होंने ये बात की कि भाई हम तो जो है उसकी क्या बोलते हैं अपना हाइबर मॉडल की बात करेंगे कि मतलब हमारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर रखे जाए। Who are you? Who gave you the right to represent the 25 करोड़ people of Pakistan? तुझे किसने ये राइट दिया? कैसे तू गया? किससे पूछ के गया? क्या पॉलिसी लेके गया? किसी से मिला? हुकूमत से मिला? उन्होंने कोई तुझे पॉलिसी टो करने के लिए दिया, या हुकूमत सो रही है घोड़े बैठ के? जॉइन दोस्तों, आज श्रीलंका में चैंपियन ट्रॉफी के लेकर एक बड़ा मीटिंग होने जा रहा है। उस मीटिंग में शामिल है जॉय शाह, पाकिस्तान का चेयरमैन, और बहुत सारे आईसीसी का कैंडिडेट। लेकिन जॉय शाह ने सीधा जवाब दे दिया जो हमारा पूरा टारगेट है ये चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में होगा। पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान का औकात भी नहीं है जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में कराया जाए। रोज टेररिस्ट अटैक हो रहा है, और पाकिस्तान का कैसे चैंपियन ट्रॉफी हो सकता है? और पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है जो पाकिस्तान सेफ कंट्री है, और जाना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है, जिसका मेरी आंखों में बड़ा सख्त गुस्सा और बड़ा जुनून है कि काश हम इस तरह के ना होते कि वो इंडिया को इतना मौका देते कि वो हम पे इतना मजाक और वो उड़ाता है। मतलब वो हमारी ज़ातियात पे भी चले जाते हैं। मुल्क जो हमारे मतलब हुक्मरानों ने हमें इस काबिल इस तरह कर दिया है कि आज हम इस तरह के मतलब मुसलमान हो के इस तरह हो गए कि हम हिंदुओं के नीचे लगे हुए हर तरह से। इससे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये भारत और ख़ास तौर पे जो मौजूदा उनकी हुकूमत है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी, उनकी बुनियादी पॉलिसी का हिस्सा है, और पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा किया जाए, सियासी तौर पे भी तन्हा किया जाए, और जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ भी उनके साथ ये सलूक किया जाए। और क्रिकेट तो आपको पता है एक बड़ी अहम चीज़ है कि खेल और सियासत को अलहदा होना चाहिए। खेल खेल रहे और सियासत सियासत रहे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि भारत जो है वो क्रिकेट के खेल को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को तन्हा करने के लिए। और जब तक तो ये मौजूदा हुकूमत है हिंदुस्तान में, उस वक्त तक उनकी यही पॉलिसी रहेगी, उनकी यही सोच रहेगी, वो नहीं बदलेगी। चाहे एशिया कप हो, चाहे अब जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो ये तो तब्दीली मैं नहीं देखता इसमें ज़रा भी। अच्छा मोहसिन नकवी साहब, वैसे तो बहुत ही मजबूत चेयरमैन है पीसीबी के, लेकिन क्या वो क्रिकेटिंग बॉडीज में भी इतने स्ट्रांग हैं कि भारत को कन्विंस कर सके कि वो पाकिस्तान है? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो क्रिकेटिंग जो मुख्तलिफ बॉडीज हैं, ख़ास तौर पे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आप उसमें न्यूजीलैंड को भी शामिल कर लें, तो उनके साथ उनका मैंने कहीं नहीं देखा कि उनका किसी ज़माने में कोई ताल्लुक वास्ता रहा हो वैसे। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करूं तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपको लगता है कि हम इतने बड़े इवेंट के लिए इस वक्त तैयार हैं? मुझे अंदाज़ा नहीं है कि किस किस्म की ज़रूरियात है इस मेज़बानी की, क्योंकि हर ट्रॉफ़ी के, हर इवेंट के कुछ तकाज़े होते हैं, तो उनसे तो मैं आगाह नहीं हूँ। लेकिन ये भी हकीकत है कि कुछ भी हो तो बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होती है, जिसमें टीमों के बंदोबस्त, उनके ठहरने के इंतज़ाम, उनकी हफाजत के इंतज़ाम, ये सारे काफ़ी इंतज़ाम हैं जो अभी तक मैंने कुछ अखबारात में ऐसी खबरें नहीं पढ़ी
जिससे समझ आए कि कुछ इस सिलसिले में कुछ काम हो रहा है। पूरी आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन जाएगी अगर जय शाह चेयरमैन बन गए, तो बातचीत तो होगी, लेकिन एजेंडे में जो रखा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी का बजट रखा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी का बजट, अब उस बजट पे बात होगी, लेकिन फिर चैंपियंस ट्रॉफी होगी कहाँ? भारत में अभी बीसीसीआई ने तो ये नहीं कहा कि हम नहीं खेलने जा रहे, लेकिन उन्होंने अपने जराये से, अब आप देखें टाइम्स ऑफ इंडिया उनका सबसे बड़ा अखबार है, वो खबर दे रहा है, स्टार स्पोर्ट्स खबर दे रहा है, उनके यूट्यूबर्स खबर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। उनको कहा गया कि आप आ गए हैं और चेक करें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मजबूत स्टैंड लेना पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो वही हाल होगा पिछले साल एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल पे हुआ। तो मिर्जा साहब, ये भी तो खबर है कि पीसीबी ने भी कहा है कि बीसीसीआई जो है वो भारतीय हुकूमत की जानिब से जो मना किया गया है पाकिस्तान ना जाने की जो इजाजत है टीम को, उसका तहरीरी जो सबूत है वो दे। अब ये डिपेंड करता है कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी को ये लेटर प्रेजेंट करेगा या क्या सीन होगा, इस हवाले से भी कुछ बताइएगा। देखिए, आईसीसी तो इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, तो वहां कौन सा लेटर प्रोड्यूस किया जाएगा? ये तो हम दीवाने की बढ़ है कि हम उनसे कहते रहे कि ये दे दो वो दे दो, जो वो करना चाहेंगे वो करेंगे। सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है, सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड, और वो आईसीसी को अपनी उंगलियों पे नचाएगा, आईसीसी को वो अपनी टर्म डिक्टेट कराएगा। तो आप देखते हैं क्या होता है। अफगानिस्तान ट्रॉफी के हवाले से भारत से खबरें आती हैं कि आएंगे नहीं आएंगे, हरभजन सिंह भी ऐसी ही बातें करते हैं, उनका मीडिया भी ऐसी बातें करता है। हमारा ये हमेशा प्रॉब्लम रहता है, एशिया कप हो या क्रिकेट ट्रॉफी हो, जो भी हमारे को अवार्ड मिलता है ऑर्गेनाइज करने का, तो हम पहले चले जाते हैं लोगों के पास, वो वादे कर लेते हैं कि हम आपके पास आएंगे खेलने के लिए, फिर उसके बाद वो हमको तो कुछ मुट्ठी भर पैसे ज्यादा दे देते हैं, तो हम लोग चुप हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं कि यार चलो हमें कुछ बेनिफिट दे दिया उन्होंने, एक्स्ट्रा पैसे मिल गए, तो वो अब आपको रविश चेंज करनी होगी। अब आपको भी अपना फुट डाउन करना पड़ेगा और कह दें कि भाई क्योंकि हमें ये ऑर्गेनाइज करने का मिला है और हमने अपना ड्रॉज भी भेज दिया है, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। आप इसमें इनको कंपेल करें कि वो आके पाकिस्तान में खेले मैच, बस। हमको आईसीसी डिप्लोमेसी करके मना मुनू के ले जाता है, वो इंडिया को भी मनाए, क्यों नहीं मनाता? वो मना के खिलाए उनको पाकिस्तान। Where are we standing? Mohsin Naqvi, who are you? Who gave you the right to represent the 25 crore people of Pakistan? तुझे किसने ये राइट दिया? कैसे तू गया? किससे पूछ के गया? क्या पॉलिसी लेके गया? किसी से मिला? हुकूमत से मिला? उन्होंने कोई तुझे पॉलिसी टो करने के लिए दिया, या हुकूमत सो रही है घोड़े बेच के? अभी वर्ल्ड कप का मैच शुरू नहीं हुआ, 119 देख के ट्वीटे कर रही है और उसके बाद जलील और रुस्वा हो रहे हैं। भाईजान, सीधी और साफ बात है, भी ऑस्ट्रेलिया भी, इंग्लैंड भी, न्यूजीलैंड भी सारे खेलते हैं। नहीं खेलता तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं खेलता, तो आईसीसी छनछना करेगा।